It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में एक्सेस के हमने फॉर्म देख लिया था। फॉर्म करता है, उसके द्वारा हम कैसे किसी डेटा को एंटर करवा सकते हैं फॉर्म के अंदर, हमारी टेबल के अंदर। नेक्स्ट था आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या करता है, तो रिपोर्ट में एक तरह से आप पूरा डेटा एक साथ देख सकते हैं। जैसे हमने कितनी बार सुना होगा कि सभी डेटा को एक साथ अरेंज करने की प्रोसेस रिपोर्ट कहलाती है। तो उसके लिए हम रिपोर्ट बना सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपके पास 2-3 तरीके के ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा रिपोर्ट, जिस पे आप क्लिक करके नॉर्मल एक रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें सभी डेटा एक साथ आपको मिल जाएगा। इसमें आप डेटा को लार्ज या स्मॉल करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई सा डेटा मेरे प्रिंट एरिया से बाहर हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पर लेआउट व्यू में कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो फिर इसको रिपोर्ट व्यू में जाकर देख सकते हैं कैसा लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपकी स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हो रहा है, तो आप फिर से लेआउट व्यू में जाएंगे और जो भी लिस्ट है या जो भी फील्ड नेम है या जो भी फील्ड का डेटा है उसको आप रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से। तो जिससे क्या होगा, तो जिससे आपका डेटा एक साथ यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। उसमें और भी ऑप्शन रहेंगे, रिपोर्ट व्यू में जाकर देख सकते हैं या फिर डिज़ाइन व्यू में जाकर हम किसी चीज़ को यहाँ पर से हटाना चाहते हैं तो उसे हम सिलेक्ट करके कम भी कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर कुछ और देना है, स्टूडेंट की जगह पर कोई और मान लीजिए हेडर देना है रिपोर्ट हेडर में, तो हम वो भी दे सकते हैं, जिसके द्वारा आपकी रिपोर्ट एक रेडी हो जाएगी और एंड में आप रिपोर्ट व्यू में जाकर उसे देख पाएंगे कि वो कैसी लगेगी। इसी को करने के और भी तरीके आते हैं। जैसे पहला एक था ब्लैंक रिपोर्ट। इसमें आपको पूरी खाली रिपोर्ट मिलेगी। जैसे ब्लैंक फॉर्म में केवल एक खाली फॉर्म आ गया था, यहाँ पर भी एक खाली रिपोर्ट आ जाएगी। इससे फिर से आप डिज़ाइन व्यू में जाकर डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको क्या क्या डेटा चाहिए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप हम करवा सकते हैं। तो रिपोर्ट में केवल और केवल उतना डेटा ही आएगा, उसके अलावा और कोई डेटा शो नहीं होगा। इसमें ही अब आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट व्यू में देख लेते हैं। तो जो जो मैंने डेटा रखा था केवल वो आ गया है, बट ब्लैंक के कारण वो बिना किसी फॉर्मेटिंग के, बिना किसी स्टाइलिंग के यहाँ पर दिखेगा आपको। तो इसे अभी हम नहीं करवाते हैं। इसी में आता है नेक्स्ट रिपोर्ट विज़ार्ड। विज़ार्ड के द्वारा, जैसा कि हमने फॉर्म विज़ार्ड खोला था, तो रिपोर्ट विज़ार्ड में हम यहाँ पर किसी एक टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस टेबल से हमको डेटा लेना है। और अगर हमने कोई टेबल सिलेक्ट कर ली है, जैसे मैंने स्टूडेंट करी है, तो आपको रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, जैसे हमने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करा था, तो अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट। आप चाहें तो सभी डेटा को एक साथ ले सकते हैं डबल एरो पर क्लिक करके, लेकिन अगर आप कुछ एक डेटा को छोड़ना चाहते हैं तो सिंगल एरो से ले लेंगे। लास्ट नेम भी ले लेते हैं और कोर्स ले लेते हैं। इसके द्वारा हम रिपोर्ट बनाना चाहें तो ये एक और तरीका है। इसमें पूछा जाएगा प्रायोरिटी किसको दी जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रायोरिटी आप रोल नंबर को देंगे, क्योंकि सभी चीज़ें रोल नंबर से अरेंज्ड होनी चाहिए। अगर आप प्रायोरिटी में रोल नंबर लेंगे तो वो अलग से यहाँ पर शो हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें नीचे आपको मिलेगी, बट रोल नंबर अलग से शो होगा क्योंकि उससे हमने प्रायोरिटी दे रखी है। उसके बाद भी किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, नहीं देना है तो रोल नंबर को भी फिर हम बैक करवा सकते हैं। नेक्स्ट करूँगा अभी मैं रोल नंबर को प्रायोरिटी के लूप में लेकर। इसमें ज़्यादातर प्राइमरी की ही देते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी वही होनी चाहिए आपकी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। नेक्स्ट रहेगा अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए डेटा का। तो मैंने बोल दिया कि फर्स्ट नेम के हिसाब से वो अरेंज होने चाहिए। फर्स्ट नेम में भी असेंडिंग, यानी कि ए से जेड के क्रम में अरेंज्ड चाहिए मुझे डेटा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में वो आपसे फिर से टेबल का फॉर्मेट पूछेगा, कैसी चाहिए, स्टेप्ड चाहिए, ब्लॉक में चाहिए या फिर आउटलाइन में चाहिए। तीनों केवल तरीके होते हैं, तो आप इन्हें सिलेक्ट करके जो आपको तरीका जमता है वो ले सकते हैं। मैं आउटलाइन ले लेता हूँ। पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मीन्स खड़ा पेज यानी कि वर्टिकल पेज, और लैंडस्केप मीन्स आड़ा पेज यानी कि कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल पेज। अभी मैं पोर्ट्रेट लेकर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, इसमें फिर से आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर थीम, कि आपको किस थीम की यहाँ पर टेबल क्रिएट करनी है, जैसा हमसे फॉर्म में पूछा गया था। तो मैं मेट्रो लेकर नेक्स्ट करता हूँ, और प्रीव्यू रिपोर्ट से हम सीधा रिपोर्ट का रिजल्ट देख सकते हैं। मॉडिफाई रिपोर्ट डिज़ाइन से हम रिपोर्ट को यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में खोल सकते हैं। जो हम यहाँ से व्यू में जाकर डिज़ाइन व्यू खोलते हैं वो ही यहाँ पर मॉडिफाई वाला खोलेगा आपका। प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट आ चुकी है बनकर, जो आपने अभी जिस थीम में बनाई थी, मेट्रो की थीम में, और हमने रोल नंबर को प्रायोरिटी दी थी।
तो रोल नंबर सबसे ऊपर शो हो रहा है, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो हो रहे हैं हमारे। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने करवा दिया है अपनी रिपोर्ट को, तो वो अपने आप अरेंज हो जाएगी। अब इसे अभी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिपोर्ट डिज़ाइन। रिपोर्ट डिज़ाइन का क्या मतलब है, तो जो हमने ब्लैंक रिपोर्ट में अभी ऐड करा था, तो इस रिपोर्ट डिज़ाइन में भी आप वही काम करवा सकते हैं। रोल नंबर ले लेंगे, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट नेम, उसे भी उठा कर रख लेंगे, लास्ट नेम और कोर्स, और फिर इसे हम इसमें यहाँ पर हम बटन भी ऐड करवा सकते हैं। रिपोर्ट में नेक्स्ट कोई चीज़ देखना हो हमको, जो हमने फॉर्म में करा ही था, तो आप उसका लेक्चर देखेंगे तो आपको बटन का काम समझ में आ जाएगा। फिर से इस बार हम रिपोर्ट व्यू में जाएंगे और हमें रिपोर्ट जैसे पहले दिखी थी वैसे ही शो हो जाएगी, बट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, क्योंकि मैंने रिपोर्ट को नॉर्मली डिज़ाइन करा है। इसमें एक चीज़ थी लेबल्स। लेबल्स मतलब होता है कि आप किसी भी कॉन्टैक्ट का या किसी व्यक्ति के बारे में छोटे छोटे स्टिकर्स बना सकते हैं, उसे ही यहाँ पर लेबल कहा जाता है। तो लेबल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे साइज़ पूछी जाएगी लेबल की। जो आप लेबल की साइज़ देना चाहें वो आपके ऊपर है। उसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं, एवरी के अलावा भी और भी बहुत सारे टाइप्स रहेंगे। जिस टाइप की आपको जानकारी हो उस टाइप को आप यहाँ पर लेकर ले लेंगे, उससे आपके यहाँ साइज़ अलग अलग शो हो जाएंगे। मैं नॉर्मल साइज़ ले रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं। इसमें मैट्रिक और इंग्लिश, मिलीमीटर मैट्रिक में आएगा, इंग्लिश में हमारे पास दो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा बने हुए रहते हैं वो आ जाएंगे इंचेस की जगह पर। तो अभी मैं मैट्रिक ले लेता हूँ क्योंकि वो जल्दी समझ में आ जाता है हमें। शीट फीड और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में एक तरह से आपके आसपास बाइंडिंग भी लग जाएगी और आपके जो कह सकते हैं लेबल्स हैं वो कंटिन्यू जम जाएंगे। मैं शीट फीड ले लेता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वही वैल्यू रहती है। आप चाहें तो इसे चेंज करवा के देख सकते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा ज़्यादा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आपका लेबल दिखे कैसा। तो यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट दे रखे हैं, जो आपको लेना है, एरियल हो गया या दूसरे कोई से हो गए। उसके अलावा यहाँ पर और भी आते हैं, लाइट वेट या बोल्ड करना है, या सेमी बोल्ड यानी कि थोड़ा कम बोल्ड करना है, एक्स्ट्रा बोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा बोल्ड करना है, यानी कि थोड़ा डार्क करना है टेक्स्ट को। तो मैं लाइट ही रखता हूँ। टेक्स्ट का कलर कौन सा चाहिए वो आप सिलेक्ट करवा सकते हैं यहाँ से। मैं ले लेता हूँ ब्लू। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट इटैलिक चाहिए, यानी कि थोड़ा तिरछा या अंडरलाइन चाहिए, वो ले सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके लेबल में आपको लिखा हुआ क्या क्या चाहिए। तो मैं अगर रोल नंबर चाहता हूँ तो रोल नंबर ले लूँगा। उसके बाद अगर एक ही लाइन में चाहिए तो आप फर्स्ट नेम ले लेना, वरना एंटर प्रेस करना। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम ले लेंगे, स्पेस, लास्ट नेम। जो जो आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वो यहाँ पर आप देंगे, स्पेस या एंटर जो आपको लगता है। मैं एंटर दे के डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ और फिर एंटर करके कोर्स ले लेता हूँ। केवल इतना मुझे चाहिए, आप चाहें तो ज़्यादा फील्ड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में अरेंजमेंट कैसे चाहिए आपको, तो मैंने बोल दिया कि रोल नंबर के हिसाब से लेबल्स अरेंज हो जाएं, क्योंकि रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है तो वो ज़्यादा सही रहेगा 1 2 3 के क्रम में। नेक्स्ट, अब वही आपसे पूछेगा कि आपको क्या इसको डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन व्यू सीधा खुलेगा, अन्यथा आपको ये रिज़ल्ट दिखा देगा। तो मैं रिज़ल्ट ही देख लेता हूँ फिनिश करके। तो ये हमारे लेबल आ गए हैं ब्लू कलर में, और जो जो मैंने डेटा लिया था, रोल नंबर विथ नेम विथ डेट ऑफ बर्थ और कोर्स, तो यहाँ पर वो ही चीज़ें आ चुकी है जैसा मैं लेबल में चाहता था। अब मैं इसे प्रिंट भी करवा सकता हूँ या फिर नॉर्मली भी हम इसे देख सकते हैं। तो एक ही पेज पर हमारे सभी लेबल्स यानी कि सभी डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आपका रिपोर्ट वाला कॉलम। नेक्स्ट अब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ है हमारा क्वेरी। क्वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। ये डेटा को फिल्टर करने के काम में आता है। रिपोर्ट के द्वारा हम किसी भी कह सकते किसी भी टेबल को एक साथ एक अरेंजमेंट में दिखा सकते हैं, ताकि हमें एक ही सिंगल पेज में आइडिया हो जाए कि इस टेबल में क्या क्या रखा था और कैसे रखा गया था। तो ये था रिपोर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।